वेलकम टू टॉप लाइन क्लासेस में। आपको आज इस वीडियो में बेहतरीन से बेहतरीन आपका शिक्षा दिए जा रहे हैं। आपका इस वीडियो में जो बताने जा रहे हैं बिहार के पिछड़ेपन और बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने का उपाय। आप किस प्रकार बिहार में पिछड़ेपन दिखाई देता है और उस पिछड़ेपन को आप कैसे दूर करेंगे, उसका उपाय इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस आधार पर बिहार पिछड़ापन है और उस बिहार पिछड़ापन को कैसे दूर किया जाएगा, वो आपका आज इस वीडियो में आपकी प्राप्त होगा टॉप लाइन क्लासेस से। और इससे आप बहुत अच्छी बेहतरीन से बेहतरीन आपका इसमें शिक्षा दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। ध्यान से सुने। बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण है? तो बिहार के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है। हम निम्नलिखित आधार पर एक नहीं अनेक आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार पिछड़ेपन है। और पहला इसमें आपका दिया गया जनसंख्या में वृद्धि के कारण हमें बिहार को पिछड़ेपन दिखाई देता है। और ये ध्यान से देखें कि इस बिहार में जनसंख्या पर वृद्धि के कारण कैसे पिछड़ापन है, कैसे जनसंख्या में वृद्धि हो जाता है, उस वृद्धि जनसंख्या कैसे वृद्धि होता है उसे ध्यान सुने। पहला आपने कभी गौर करके ध्यान से सुना होगा कि अशिक्षित महिला के कारण, अशिक्षित पुरुष के कारण, इसके मतलब है अशिक्षित महिला एवं पुरुष के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। अशिक्षित महिला एवं पुरुष के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। यह आपका पहला है अशिक्षित। क्या बेटा? अशिक्षित। अशिक्षित के कारण, अशिक्षित कौन? महिला एंड पुरुष। आपका इसमें जो आपका दूसरा है वो एक हम पूर्वज के माध्यम से, मतलब पूर्वज के रीति रिवाज के कारण से हम जनसंख्या में वृद्धि कर देते हैं। पूर्वज का कहना है कि आप जितने लाठी रहेगा उतने वह मजबूत होगा। लेकिन हमें एक मिस्टेक किए। वह मिस्टेक क्या है कि हमें आर्थिक विकास का हम रोक दिए और जनसंख्या में वृद्धि कर दिए पूर्वज के माध्यम से। एक मतलब अगर एक से एक बेटा रहेगा तो हो सकता है को कहेगा कि अगर वो चल जाएगा तो बैग गाड़ी में रहना चाहिए। बिहार में यह सिस्टम है कि नियम है कि हम दो हमारे दो, लेकिन बिहार में कौन है बाबू? हम दो हमारे पीछे से गिन लो कि हमारी जनसंख्या के गो है। मतलब पता तो बेटा लाल पियर चक्कर में रहते हो। और तीसरा इसमें ध्यान सुनो, जो हमें आधुनिक रूप से जो हमें शिक्षा मिल रहा, जिससे हम अपनी जनसंख्या का नियंत्रण कर सकते हैं, उससे हम वंचित हैं, जिस कारण से जनसंख्या में क्या होता है बेटा? वृद्धि हो जाता है। अगर आपके उस जनसंख्या पर नियंत्रण करना हमारे दायित्व है, अगर जनसंख्या में नियंत्रण करेंगे तभी हम बिहार को पिछड़ेपन का दूर कर सकते हैं। तो पहला आपने देखा जनसंख्या में वृद्धि के कारण, अशिक्षित महिला एवं पुरुष के कारण, पूर्वज के रीति रिवाज के कारण से जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। आधुनिक तकनीक के अवगत न होने के कारण से जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। आपका दूसरा है औद्योगिक के अभाव के कारण। औद्योगिक के अभाव के कारण,
औद्योगिक के अभाव के कारण। अब औद्योगिक के अभाव के कारण भी जनसंख्या में एक वृद्धि नहीं होती है। औद्योगिक के कारण बिहार के अड्डा पिछड़ापन है। और औद्योगिक के कारण कैसे बिहार पिछड़ेपन है, जब हमने 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब बिहार से झारखंड अलग हो गया था, बिहार से झारखंड अलग हो गया था, तो भारत के अधिकांश भूमि, बिहार का अधिकांश भूमि वह जो औद्योगिक के क्षेत्र वाला था, जो औद्योगिक के क्षेत्र वाला था, वह झारखंड वाले क्षेत्र में चला गया। और शेष बचे उद्योग वाला जो बिहार में है, वो भी क्या है बेटा, वो भी अभी बंद पड़ी चुकी है, अभी बंद पड़ी है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण औद्योगिक के अभाव के कारण भी है। अब अगर हम गरीबी देखें तो गरीबी भी सबसे बड़ा बिहार का कारण बन चुका है। और गरीबी एक व्यक्ति ने कहा करते थे, अर्थशास्त्री ने कहा करते थे, गरीबी को ही जन्म देते हैं। उनका नाम था कुजनेस्ट। आपके अगले हम चैप्टर में बताएंगे, आपका 2 चैप्टर पढ़ाएंगे, तो उसमें बताएंगे कि कुजनेट ने कहा था कि गरीबी को ही जन्म देता है, गरीबी को ही जन्म देता है। और गरीबी के जन्म देता है। अगर एक घर में अधिक जनसंख्या अगर पैदाइश ले लिया जाता है, अधिक जनसंख्या का वृद्धि हो जाता है, तो उस घर में जो भी इनकम होता है, वह इनकम में कचुबावो प्रति व्यक्ति में इनकम में कम हो जाता है। इसका मतलब पीसीआई में क्या होता है, कमी होता है। पीसीआई का अर्थ होता है पर कैपिटा इनकम, पीसीआई के पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम कम हो जाता। ये सोचो, आपके घर के बगल में 2 पड़ोसी हैं, अगर एक व्यक्ति का इनकम 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, उसके ही टोटल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन आपका 2 है। अगर किसी ही इनकम 10,000 है और उसका ही टोटल पॉपुलेशन 5,000 है, तो अगर कहेंगे अगर इस घर के दोनों का घर के कुल आय तो दोनों का समान है, लेकिन अगर इसका जो पीसीआई निकाल कर देखे, तो अगर इसका पीसीआई पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति का आय कितना है बेटा, 5,000 है, लेकिन इसके यहाँ देखे तो एक व्यक्ति का इनकम 2,000 रुपया है। तो अब ये सोचो कि दोनों के घर में इनकम समान है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय कम है, और उस प्रति व्यक्ति अगर के कम होने के कारण उसका आमदनी कम होता है, संसाधन की अभाव होती है, और उस संसाधन के अभाव के कारण वह उसके हम कहते हैं कि वह गरीबी है, और उस गरीबी का दूर करना मेरा कर्तव्य है। आपके बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित के कारण, अगर बाढ़ एवं सुखाड़ के कारण से भी कचुआओ बिहार पिछड़ेपन है। आपने बिहार के अगर 2 हिस्से में अगर बांट दिया जाए, जैसे हम सपोर्ट मान लेना, कभी मान लिया जाए बिहार है, तो बिहार के ऊपरी वाला जो छोर है, यह जो ऊपरी वाला छोर है, इसको हम उत्तरी बिहार बोलते हैं।
इसको हम उत्तरी बिहार बोलेंगे और निचला वाला के बेटा हम दक्षिणी बिहार बोलेंगे, दक्षिणी बिहार बोलेंगे। तो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, तो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में दोनों में अंतर है। उत्तरी बिहार से निकलने वाली बागमती नदी, कोसी नदी, एक कोसी नदी अपनी जल को प्रवाहित कर देता है और इधर जो रहने वाले जीव जंतु, मानव इत्यादि जो भी पेड़ पौधे, वनस्पतियां, फसल, वह सभी को क्षति कर देता है और उस क्षति के कारण सरकार उससे पूर्ण तरीके से भरपाई नहीं कर पाते हैं और इन लोग हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहते हैं और ग्रसित के कारण से इनकी फसल की बर्बादी हो जाता है, इनकी जान माल की क्षति हो जाता है, बेघर हो जाते हैं, अपने परिवार को भी खो देते हैं। ये बिहार या उत्तरी बिहार का कहानी। उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ की शंका से बनी होती है। वही अगर दक्षिण बिहार देखे या दक्षिण बिहार देखे तो ये दक्षिण बिहार सुखाड़ से ग्रसित रहता है और सुखाड़ के कारण से यहाँ जल की कमी, सिंचाई के अभाव, जल की कमी, सिंचाई के अभाव, फसल के समय पर उत्पादन की कमी या जल के या कोई सुखाड़ के कारण होते हैं। इसका मतलब है बिहार दो प्राकृतिक आपदाओं से कच्चे बाबू हमेशा संकट झेलने को मिलता है। एक आपका है वह बाढ़ है और दूसरा सुखाड़ है। ये दोनों बेटा प्राकृतिक आपदा है, यह दोनों प्राकृतिक आपदा है। अगला है आधारित संरचना का अभाव। आधारित संरचना का अभाव। अब आधारित संरचना का अभाव क्या है, ये कृपया ध्यान से सुने। आधारित संरचना का जो अभाव है, जैसे आपने अगर किसी भी राज्य के विकास के लिए उस राज्य का कुछ आधारित संरचना होना आवश्यक है। उस राज्य का आधारित संरचना आवश्यक है, लेकिन बिहार का आधारित संरचना में अभाव है। और अभाव किस प्रकार है, जो कृपया आप सावधानी पूर्वक से यहाँ हम दिखा रहे हैं, वो कृपया ध्यान से सुने। हमारे पास बिजली की कमी होती है, हमारे पास बिजली के अभाव है। अगर उद्योग स्थापित करता है, अगर उद्योग चलता है, तो उस उद्योग के लिए समय के अनुसार उसकी बिजली की आवश्यकता होती है। अगर असमय बिजली के कारण से उनकी समय में बर्बादी होती है, उसके हर एक प्रकार के रोजगार में कमी होती है। और अगर आपका इस बिजली अगर मान लिया जाए कि अगर हम फोटो कॉपी करावे जाते हैं, अगर हम फोटो कॉपी करावे जाते हैं, तो फोटो कॉपी अगर मान लिया जाए कि अगर 10 बजे से लेके अगर 12 बजे तक अगर स्विच ऑफ होता है, अगर लाइन कट जाता है, बिजली कट जाता है, तो उस समय हम ना जा पाएंगे। उस समय अगर ये टाइम निश्चित हो तब कि इस समय बिजली कटी रहेगी। अगर इस समय बिजली कटी रहेगी तो इस समय में हम अन्य दूसरे कार्य कर लेंगे और जिस समय अगर 12 बजे के बाद अगर लाइन का निश्चित समय रहेगा तो इस समय जाकर हम फोटो कॉपी करा लेंगे। लेकिन बिहार में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बिजली का सबसे बड़ा जो कारण है वह असमय के अनुसार से बिजली देना। अगर हम फोटो कॉपी करे चल गए, अगर इस समय चल गए वहां से लाइन कटा हुआ तो वो में समय व्यर्थ चले जाते हैं।
अगर बिहार को पिछड़ेपन का दूर करना है तो सबसे पहले अपने बिजली का सुधार करें। अगर बिजली का सुधार हो जाता है तो हमारे एक उपलब्धि हो जाता है कि हमारे नियम के अनुसार से निश्चित रूप से हमारे बिजली का उत्पादन और बिजली के उत्पादन बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अगर अब के नेतवन में इतना ताकत भी नहीं है और ससुरा वो कहता है कि आपने रोड जाम करते हो। अरे ससुरा, रोड जाम करने का कारण कभी ये सोचा है कि रोड जाम करने का कारण सबसे बड़ा दायित्व हम किए है? अब रोड कैसे जाम आपने किया है? आपने कैसे रोड का बनाना वह नेता का काम है, वह प्रतिनिधि का काम है। और प्रतिनिधि ही अगर कोई एक विधायक के अगर ले लिया जाए, चाहे कौन चूसवा पार्टी रहे, चाहे लेमचूसवा पार्टी का विधायक रहे, चाहे बिस्कुटवा पार्टी का रहे, तीनों मतलब कोई पार्टी का रहे, अगर नेता अगर जाते हैं तो कहते हैं कि उस रास्ते छोड़ दीजिए, उसके रास्ते यहाँ से नेताजी गुजर रहे हैं, विधायक जी गुजर रहे हैं, एमपी जी गुजर रहे हैं। और एक कभी वे सोचे कि जिसने इस रोड का बनवाया है उसी का रोड के लिए उसके हटवाते हो, और जब जानता जाता है तो मतलब हचाकची की बीमारी करवा देते हो। तो उस नेता के भी सोचना चाहिए, उस नेता का विचार में यह होना चाहिए कि हम एक सामाजिक कल्याण के लिए, और हम गर्व से कहते हैं कि यह एक सामाजिकता कार्य करते हैं। तुम तो चोर हो, और चोर के कारण क्या है, तुमने अपने परिवहन की जो सुविधा दिया है, और परिवहन में जहां जाम लगता है, जो हम अब यहाँ से पटना जाने के लिए, यहाँ से मखदुमपुर से या किसी स्थान से, बिहार के किसी स्थान से अगर पटना जाते हैं, जो जाने का समय अगर जहां एक आवर का समय लगे, वहां कितना आवर का समय लग जाता है? दुगना से भी अधिक लग जाता है। एक कभी इस पर विचार नहीं किया। अगर हम गया से पटना NH 83 के अगर सर्वेक्षण करके देखे तो अभी इसकी कार्यकाल, अरे इसकी तैयारी होने में भी अभी पूर्ण नहीं हुआ है। और इस पर देखा जाए तो इस रोड पर NH 83 पर जहां तहां दरारें आ गई है। क्या वे मेरे इंजीनियर का ऐसा दायित्व होना चाहिए? वह बिहार का इंजीनियर का ऐसा दायित्व है जो ऐसे इंजीनियरों को आपने रेल ढकेल कर इसे बंद कर दीजिए। अब ऐसे विचार का अगर रहेंगे तो हमारे बिहार पिछड़ेपन का कारण बनते रहेगा, और उस बिहार के पिछड़ेपन का दूर करना वह हमारे समाज का, बिहारी वासियों का यह एक दायित्व होना चाहिए। और उस दायित्व को हम बिहार सरकार से लड़कर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा शिक्षा, हम इस शिक्षा में एक कमी भी देख, हमारे पास शिक्षक कहते हैं, बिहार सरकार गर्व से बोलते हैं कि हम अपने शिक्षक में वृद्धि किए हैं। आपने शिक्षक में वृद्धि तो सरकार कर चुके हैं, लेकिन सरकार एक बात गौर करके ने देखा है कि अगर हम बिहार में शिक्षक किए हैं, लेकिन वह जो बीपीएससी टीचर, वह गर्व से बोलते हैं कि हम बीपीएससी टीचर हैं, वह कभी ये नहीं सोचे कि जो बीपीएससी टीचर है हम उसके क्वांटिटी में वृद्धि किए हैं, क्वालिटी में वृद्धि नहीं किए हैं। उसकी संख्या में वृद्धि कर दिए हैं, उसकी संख्या में वृद्धि हुआ है, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि नहीं हुआ है। यह भी बिहार का सबसे बड़ा पिछड़ेपन का कारण है। और वे शिक्षक के अगर टाइमिंग देखा जाए तो उसका टाइमिंग अगर 9 बजे है, वह टाइमिंग 9 बजे है, और वे टीचर आते हैं कितना बजे? 10 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं। ऐसा टाइम बिहार के स्कूल का ऐसे तो टाइम है। और एक कभी सोचकर भी ना देखा है कि बिहार पिछड़ेपन का एक और बेटे कारण है। अगर ये बात को अगर गिट्ठा न बांधकर, इस बात को न लेकर न करे तो हमारे बिहार अन्य राज्यों से वह पिछड़ते हुए चला जाएंगे। और जो अगर उसमें ये भी
अगर स्कूल में ऐसी व्यवस्था देखा जाए, और ये व्यवस्था नहीं, ऐसे अनेक ऐसे व्यवस्था देखा गया है, तो उसमें सर्वेक्षण करके गौर करके देखा है, जो जो विद्यार्थी या शिक्षक का, जो शिक्षक एक खुद ही अपने बच्चों को, वह खुद ही अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ऐसा क्या कारण है? सरकार के भी, बिहार सरकार का ऐसा दायित्व होना चाहिए कि अगर जिस कक्षा में, जिस संस्था में सरकारी शिक्षक अपने ही खुद वहां खुद पढ़ाते हैं और अपने बच्चों के खुद उस स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा क्या कारण है? यह सरकार और उस शिक्षक से यह दायित्व होना चाहिए। और उस सरकार उससे अगर उसका बच्चा, अगर सरकारी शिक्षक के बच्चा अगर सरकारी स्कूल में ना पढ़े, तो उस सरकारी शिक्षक को, उस सरकारी शिक्षक पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और उसे नौकरी से स्थगित कर दिया जाए। ये आधारित संरचना का अभाव था। खराब विधि व्यवस्था। अब खराब विधि व्यवस्था क्या है? खराब विधि व्यवस्था क्या है? खराब विधि व्यवस्था कि अगर बिहार में कोई अगर उद्योग स्थापित किया जाए, तो उस उद्योग स्थापित करने के लिए उसके पास शांति की आवश्यकता होती है। शांति होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए। अगर शांति और सुविधा होता है, तब उस शांति सुविधा के कारण से कोई भी उद्योग स्थापित बिहार में किया जा सकता है। लेकिन बिहार में शांति और सुविधा का यह न के बराबर है। अगला है कुशल प्रशासन का अभाव। कुशल प्रशासन के अभाव का मतलब क्या है बेटा? कुशल प्रशासन का अभाव का मतलब क्या है? ध्यान से सुने। हम अगर गौर करके, अगर सर्वेक्षण करके मैंने उसका देखा, तो उसमें हम पाए कि उसमें हमें पता चला कि समाज और प्रशासनिक इकाई के बीच वह तालमेल न रखकर उसके साथ दूरी बनाकर रखा जाता है। और ये दूरी ही नहीं, उस प्रशासनिक इकाई में, उस कुशल प्रशासन में वो दोनों के बीच स्पष्ट रूप से, पारदर्शित रूप से वो दोनों का स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाता है। अगर बिहार सरकार ने ये देखे भी है कि बिहार सरकार ने दारू पर प्रतिबंध लगा दिया है, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया है, मदिरा पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन कुछ ऐसे ही लोग हैं, वह ऐसे हैं जो अभी भी प्रतिबंध पूर्ण तरीका से नहीं लग चुका है। क्या बिहार सरकार अगर ऐसा ही करता रहे, अगर ऐसा इनका दायित्व हो जाए, तो बिहार हमेशा पिछड़ेपन का दृष्टिकोण से जाते रहेगा। अगर आपने बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं, तो हमें प्रशासनिक और समाज के बीच में ये दोनों के बीच एकदम पारदर्शिता बात होना चाहिए, पारदर्शित बात होना चाहिए, स्पष्ट रूप से बात होना चाहिए, जो बिहार में इसकी कमी है। अगला है कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और बिहार में जो कृषि किया जाता है, वह परंपरागत विधि से कृषि किया जाता है। उस कृषि पर परंपरागत कृषि किया जाता है, मानसून पर आधारित कृषि है। बिहार सरकार एक कभी कृषि से भी नहीं पूछा, कृषकों से नहीं पूछा कि आपके यही नहीं,
आपके ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा होता है उसके तहत से भी किसी प्रकार का कोई विचार व्यक्तित्व भी नहीं किया जाता है। बिहार और बेचारे बिहार में संसाधन की कमी है। कृषि करने के लिए, सिंचाई करने के लिए उसकी कमी है। कुछ ऐसे किसान वर्ग के लोग हैं जो अपने पूंजी के अभाव के कारण से उनकी फसल नष्ट हो जाती है, उनकी फसल नष्ट हो जाती है। उनके पास उन्नत किस्म का बीज नहीं है, उन्नत किस्म का बीज नहीं है। बिहार उस कारण से भी पिछड़ेपन है। एक आपका पिछड़ेपन का कारण था और इसे हम दूर कैसे कर सकते हैं? तो लिखा है बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने का उपाय। अगर भारत के विकास करना है तो बिहार का पिछड़ेपन का दूर करना आवश्यक है। जो निम्नलिखित उपाय है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। अगर जब लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है, अगर एक ही घर में, एक ही परिवार के एक ही संतान के कई पुत्र हो जाते हैं, 2 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, जो इस पर प्रतिबंध सरकार के लगा देना चाहिए। और प्रतिबंध, अगर सरकार जो राशन कार्ड बांटते हैं, जो बीपीएल के श्रेणी, बीपीएल, बिलो प्रॉपर्टी लाइन, बिलो प्रॉपर्टी लाइन, जो बीपीएल के श्रेणी से जो चावल दिए जाते हैं, जो गेहूं दिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के सुख सुविधा दिए जाते हैं, ये सरकार के ये भी सोचना चाहिए, ये भी सोचना चाहिए कि अगर उसकी जनसंख्या अगर एक संतान के 2 से अगर अधिक है तो उसे बीपीएल की श्रेणी से उसे रद्द कर दिया जाए, उसके बीपीएल के श्रेणी में न रख दिया जाए। उससे जितना भी सरकारी लाभ है, उस सरकारी लाभ से क्या कर दिया जाए? वंचित कर दिया जाए। अगर इसे सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, इससे विभिन्न प्रकार के ईपीएल बीपीएल से मिलने वाले जो राशन होती है उसमें अगर उसे समाप्त कर दिया जाए तो बिहार को हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं। और इसमें उसे पारिवारिक नियोजन के माध्यम से भी हम बिहार को पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। ये सरकार अपना अगर करे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बीपीएल की आवश्यक नहीं होती है। अगर बीपीएल के जो नियम के जो श्रेणी है, जो बीपीएल के नियमता के अनुसार कहा जाता है, उससे वह ऊपर है। अगर उस व्यक्ति को भी लगातार अगर बीपीएल के रूप में अगर उसे मिले तो वह हमारे सरकार का दोहन करता है। अगर उस व्यक्ति को कम से कम सरकार का इतना दायित्व होना चाहिए कि उसको हम बीपीएल की श्रेणी से हटा दें, बीपीएल की श्रेणी से हटा दे। अगर सरकारी लाभ से उसे वंचित कर दिया जाएगा तो अपने आप में खुद में उसकी जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। और अगर महिला को अगर शिक्षित कर दिया जाए तो भी बाबू कृषि पर जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। अगला ध्यान से कृपया सुने। कृषि का विकास। किसका विकास? कृषि का। अगर बिहार में अगर कृषि का विकास करना है तो निजी वस्तुएं, जो निजी व्यक्तित्व है, और सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि कृषि का अगर विकास करना है तो मानसून पर जो आधारित है, उस मानसून के आधारित के साथ साथ जो दक्षिणी बिहार से जो है वहां से हम
विभिन्न प्रकार के दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की नदी को दक्षिणी बिहार की नदी से अगर हम जोड़ दें तो हमारी सिंचाई की सुविधा हो जाएगा। लेकिन सरकार का वह कर्तव्य नहीं है। बिहार के गर्व से हम कहते हैं कि हम बिहारी हैं, हम बिहारी हैं, हम बिहारियों के लिए मरते हैं, हम सन ऑफ बिहार हैं, सन ऑफ बिहार। गर्व से लोग कहते हैं। एक कभी ये विचार व्यक्तित्व नहीं किए कि हम गर्व से सन ऑफ बिहार कह देते हैं, लेकिन सन ऑफ बिहार के पीछे उसका एक कारण था। वह जो कारण था सन ऑफ बिहार कहने का, उसके राजनीति में घुसने का दायित्व था, न कि उसके सन ऑफ बिहार कहलाने का दायित्व था। अब नहीं था। वह कैसे था, जो ध्यान से सुने। नहीं था वह कैसे थे। वह कहते थे कि हम सन ऑफ बिहार हैं। जिस उसने नेता का उसने विरोधी किया और उसने हमेशा ये कहने का प्रयास किए कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बन सकता है। लेकिन अगर सेंट्रल सरकार में देखे तो सेंट्रल सरकार में देखा जाए तो वहां राजा का बेटा ही राजा बना हुआ है। जो उसका किया गया वादा उसका कुछ है अमान्य है। अगर वे चाहते हैं कि हम सन ऑफ बिहार हैं तो वह गर्व से कहें कि हम सन ऑफ बिहार हैं और बिहार के लिए ही मरेंगे। तो जिस नेता के लिए उसने विरोध किया था और उस नेता ने महिलाओं के लिए जो बोला था, महिलाओं के लिए जो बोला था, ये क्या उसका विचार आज समाप्त हो गया। वे कहा करते थे कि हमारे ऐसे नेता का बोलना महिलाओं के लिए, महिलाओं पर ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बोले और उस समय उसका विरोध किए और उस विरोध का भी वे लोग अब समर्थन भी करते हैं और कहते हैं कि हम सन ऑफ बिहार हैं, हम बिहार का बेटा हैं। ऐसा कहना उचित है नहीं। तुम सन ऑफ बिहार नहीं हो। सन बिहार का एकदम सोचो तो दुष्परिणाम हो। अगर तुम्हारी में ताकत ही है, आपके YouTube चैनल का ताकत है, तो सन ऑफ बिहार का के कृषि का विकास कृषि को विकास करें। उन्नत किस्म का बीज, उन्नत किस्म का बीज, उन्नत किस्म का बीज, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई की सुविधा, परंपरा आधुनिक मतलब आधुनिक तकनीकी विधि से कृषि का विकास करें। तब हम कृषि का कुछ कर सकते हैं, विकास हो सकता है। बाढ़ एवं सूखा पर नियंत्रण। बाढ़ से निकल दक्षिणी बिहार हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहते हैं और उस ग्रसित को अभी तक इतना नेता बन चुका है, लेकिन नेता से आज तक दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार का बाढ़ पर नियंत्रण नहीं हुआ है। उत्तरी बिहार पर इस संशोधन से नहीं हुआ है और कहते हैं कि हम बिहार को भलाई करते। बिहार को तुम भलाई क्या करोगे? नेता बन के कहते हो कि हम बिहार को भलाई करते हैं। बिहार को भलाई नहीं करते हो। बिहार का अगर भलाई करता है तो उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है उस बिहार को कम से कम दूर कर दे। उस बिहार में जो बाढ़ से ग्रसित रहते हैं, उनके अपने परिवार को खो देते हैं, उनकी फसल बर्बादी हो जाता है। एक कभी उन पर विचार नहीं किए। अगर उस पर अगर नियंत्रण कर दें तो हमारे बिहार अपने ही उत्थान रूप में चले जाएंगे। आपका है आधारित संरचना का विकास। आधारित संरचना का, अरे बिजली तो कम से कम समय दीजिए। उसके काटने की जो वजह है, जो बिजली कटता है, उस बिजली का तो निश्चित समय होना चाहिए। निश्चित समय होना चाहिए कि इतना ही बजे यह बिजली कटेगा। अगर निश्चित समय रहेगा तो आपने जो निश्चित समय कटे हुए समय में आपने वह दूसरा कार्य कर वह अपने कार्य को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन बिहार में उस अगर कमी दूर कर दिया जाए तो बिहार आप रूपीय उत्थान के रूप में चला जाएगा। किसी को फिर करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा के
शिक्षा को अगर सुधार कर दिया जाए, शिक्षा में जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी और उस टीचर पर नियंत्रण कर उस टीचर के जो भी बच्चा है वह सरकारी स्कूल से, अगर सरकारी स्कूल के छोड़कर अगर दूसरा स्कूल में अगर उसका नामांकन अगर होता है, प्राइवेट स्कूल में नामांकन होता है, तो उसे सबसे पहले उस बच्चों को वंचित कर दीजिए और उस ऐसे टीचर को, ऐसे शिक्षक को वहाँ से निकाल दिया जाए, उसके जीवन भर के लिए करवास दे दिया जाए। जो अपने समय से वह बच्चे नहीं आते, उस पर सरकार का किसी प्रकार का दायित्व नहीं है। ड्यूटी रहे, ड्यूटी ओखनी समझता है, शिक्षक इज द ड्यूटी। शिक्षा को ड्यूटी समझता है। एजुकेशन इज द ड्यूटी। क्या एजुकेशन ड्यूटी है? शिक्षा ड्यूटी है? नहीं, शिक्षा एक दायित्व है, एक भगवान का रूप है जो अपने देश के उत्थान कर सकता है। वह आधारित संरचना को कंट्रोल कर दे। जो सड़क दरारे पर जाते हैं, जो सड़क का जो आयु होता है वह आयु से पहले समाप्त हो जाते हैं, उस आयु को भी पूरा करें। अंग्रेज द्वारा ही लूटा है। अंग्रेज से ज्यादा लूटने वाला वह बिहार का नेता, भारत का नेता वह है। और कहते हैं कि हम सन ऑफ बिहार है, सन ऑफ इंडिया कहो। उद्योगिक का विकास, उद्योग के विकास। अब उद्योग का विकास क्या है? उद्योग का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से उद्योग का विकास किया जाएगा? तो अगर उद्योग का विकास करना है तो सबसे पहले हम उद्योग के विकास के लिए जो हमारे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब बिहार से झारखंड अलग हो गया था, तो उस जो शेष बचे जो उद्योग था, उस उद्योग को बेहतरीन तरीके से अच्छी व्यवस्थित कर उस उद्योग को चालू करवा कर, जैसे चीनी मिल बिहार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इसे उत्थान कर दिया जाए और विभिन्न प्रकार के जो विदेशी कंपनी है उस कंपनी को प्रोत्साहन दे, उसके शांति दे, तब हमारे औद्योगिक का विकास किया जा सकता है। गरीबी को दूर करने का उपाय, उसे स्वरोजगार, स्किल्ड वर्कर बनाए, उसे शिक्षा दे, रोजगार के लिए उसे प्रोत्साहन करे। अगर ऐसे करोगे तो आपका गरीबी दूर कर सकते हैं, उसकी आय में वृद्धि हो जाएगा, और जब आय में वृद्धि हो जाएगा तो गरीबी खुद ही दूर हो जाएगा। शांति एवं सुविधा की व्यवस्था, अगर उद्योग स्थापित करे या किसी प्रकार का कोई वर्क करे या काम करे तो उसके लिए उसका शांति और सुविधा का होना आवश्यक है। अगर शांति और सुविधा नहीं होता है तो हमारे कचवा बिहार पिछड़ापन है। आगे है कुशल प्रशासन को बनाकर, यहाँ लिख लेना बेटा, कुशल प्रशासन को बनाकर। अब कुशल प्रशासन को बनाकर कैसे करेंगे? जो प्रशासनिक इकाई और समाज के बीच जो अपारदर्शिता है, जो घुसपैठी किया जाता है, उसे स्पष्ट कर दिया जाए और किसी प्रकार का जो यस या नो है उसे करे। हम थाना देखते हैं, कितना अच्छा नाम है, थाना कहता है हम थे, पैसा दे दिए तो ना थे और ना दिए तो था, कोई तरीका होता है। था दरोगा, दरोगा चाहे गावा, पैसा तो लेवे करो। थैंक्स दोस्तों।